हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 24 यानी कार्यपत्रक संख्या 24 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर, अपना पार्ट अकबरी लोटा है वो जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच में नोकझोंक होती है। नोकझोंक इसलिए होती है, उनकी पत्नी को 250 रुपये चाहिए थे और जो सेठ हमें संपन्न तो लगते हैं अपनी जीवन शैली से, लेकिन उसके पास 250 रुपये नहीं होते। तो ये उसकी इज्जत का सवाल होता है कि वो 250 रुपये अपनी पत्नी को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये हम आज की इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 24 यानी कार्यपत्रक संख्या 24 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 17 दिसंबर 2020। अकबरी लोटा हमारा पाठ है जिसको हम जारी रखेंगे। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, क्योंकि वादा किया गया था, झाऊलाल ने अपनी पत्नी को कहा था कि 7 दिनों में 250 रुपये पकड़ना। 250 रुपये की तो बात है, लेकिन 4 दिन तो ऐसे ही निकल गए और कहीं से 250 रुपये का इंतजाम नहीं हुआ। रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लग गई। अब चिंता किस बात की? चिंता अपनी प्रतिष्ठा का सवाल था, नाक का सवाल था कि अगर पैसे नहीं दिए तो नाक कट जाएगी। अपने ही घर में अपनी साख का मतलब होता है इज्जत, और देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सका तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, इस बात की भी टेंशन थी, चिंता थी झाऊलाल को। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा कि फिर कभी वो विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था कि कई बार लाला जी ऐसा कर चुके थे कि वादा किया लेकिन पूरा ना हुआ होगा। तो इस बार उन्होंने ठान रखी थी कि कैसे भी करके 250 रुपये का जुगाड़ करना है और उनको दे देने हैं। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं वो सुना चुके थे कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, लंबी लंबी हाँक चुके थे। लेकिन इस बार उनकी इज्जत दांव पे लगी थी। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे थे। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, क्योंकि पत्नी ने पहले कभी भी इतने रुपए उनसे नहीं मांगे थे या नहीं लिए थे। पहली बार उन्होंने कहा था कि मुझे 250 रुपये चाहिए। इस समय अगर दम दबाकर, यानी कि यहाँ पे दम लिखा है, दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे कि अगर इस बार भी वादा पूरा नहीं किया तो इज्जत तो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़े से चिंतित थे झाऊलाल कि पैसा कहाँ से आए, 250 रुपये कहाँ से जुगाड़ किया जाए। खैर एक दिन और बीत गया, यानी दिन आ गया 5वां दिन घबराकर जो लाला जी हैं उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी है उनको अपनी विपदा बताई कि ऐसे ऐसे पत्नी है, उनको पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। सियों कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक जिसको हम कई बार खक भी बोल देते हैं। बिल्कुल उनकी जेब भी फटी हुई थी, मतलब पैसा उनके पास भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं मित्र, मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गए ना तो कल शाम को तुमसे तुम्हारे मकान पर मिलूंगा, यानी कल शाम को तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा पैसे। अब चिंता तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन चिंता का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। लाला जी बिल्कुल परेशान कि 250 रुपये कैसे मिलेंगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनके मित्र पंडित बिलवासी है, वो कहीं न कहीं से पैसे का जुगाड़ कर देंगे। डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सी हंस देगी। अब जो लाला जी है वो सोच रहे हैं, डामल फांसी का अर्थ होता है आजीवन कारावास या दंड या देश निकाला, कि कौन सी वो फांसी देने वाली है पत्नी। अगर पैसे ना हुए तो थोड़ा सा हंसी तो देगी, मन को तसल्ली दे रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि वह कैसी हंसी होगी। उसकी कल्पना करके, उसको सोच करके ही झाऊलाल के पेट में मरोड़ पैदा हो जाती, यानी उन्हें अजीब सा लगता है कि वो फिर ताना मारेगी कि अच्छा वैसे तो बड़े लाला बने फिरते हो, 250 रुपये भी नहीं है तुम्हारे पास, पहली बार ही तो कहा था, अगर मैं अपने भैया से कहती तो कब के 250 नहीं 1000 रुपये हो जाते। यानी ऐसे ताने सुनने की बात से कंपेसी पैदा हो गई थी झाऊलाल के मन में। आज शाम को, यानी दूसरा दिन आ चुका था, छठा दिन, कि पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे और कुछ
प्यास मालूम हुई, उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। किसके लिए? पानी के लिए। नौकर था नहीं तो खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिस्र को आना था, यदि न आए तो वही शाम आज थी जिसकी बात की गई थी। और ये हफ्ते का अंतिम दिन, 7वां दिन पहुंच चुका था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सोच रहे हैं झाऊलाल की या तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी, नाक कट जाएगी, या फिर 250 रुपये पत्नी को देने ही देने हैं। ये सच है कि कल रुपया अगर नहीं आया तो उनकी पत्नी है वो उन पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसे का प्रबंध नहीं कर पाए थे। तो ये थी आज की कहानी। कल जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी उसमें हम पता करेंगे क्या झाऊलाल है वो पैसों का इंतजाम कर पाए या नहीं कर पाए। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से कुछ प्रश्न दिए गए। कुल 4 प्रश्न है आज की इस वर्कशीट में। पहला जो प्रश्न दिया गया, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? तो उत्तर रहेगा कि पैसों का इंतजाम न होने पर झाऊलाल को लग रहा था कि उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने पैसा देने का वादा किया था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया था? तो लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे वादा किया था कि अगर इधर उधर से पैसे मिले तो कल शाम तक उनके घर पहुंचा देंगे। यानी अगर पैसे मिले तो उनके घर पहुंचाने का वादा किया। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि लाला जी ने नौकर को क्यों आवाज़ लगाई? अब ये तो आपको भी पता है कि लाला जी है, उनका गला सूख रहा था, तो लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी थी। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, गतिविधि दी गई है, हमें बताना कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वायदा करके उसे पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हो? अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो आप अपना अनुभव भी लिख सकते हो। अगर आपका अनुभव बहुत मज़ेदार है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरा अनुभव मैं लिख रहा हूँ, जो आपका भी अनुभव रहेगा यही आप लिख सकते हो। हाँ, जब मैं 6ठी कक्षा में था तब मैं अपने सहपाठी की पुस्तक घर ले गया था। उस पुस्तक में प्रश्न बिल्कुल सरल भाषा में दिए गए थे और मैंने वादा किया था कि कल सुबह लौटा दूंगा, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं गया था उस समय। इस कारण अपना वायदा पूरा नहीं कर पाया था। तो ऐसा ही आपके साथ अगर कभी हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। वैसे आपकी सभी वर्कशीट अब बेहद आसान होती है और मुझे भी आपकी वर्कशीट को पढ़ाने में, सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। आपको भी अगर इतना ही मज़ा आता है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बहुत अच्छी लगी है तो कम से कम 2 फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 1 दिन पहले, कभी कभी 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।